हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट किया था, ओके। और अपने आज के क्लास में भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट क्लास एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन से जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है, हेडिंग लिखो बीच वन। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, मतलब वो H+ के फॉर्म में इजीली रिमूव हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब जो एक्टिव मेटल्स है उनके साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो जो हाइड्रोजन एटम है वो H+ के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और उसी जगह पे हमारा मेटल एटम जो है वो अटैच होता है। इससे क्या होता है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे समझ में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखेंगे RCOOH, ओके। उसका रिएक्शन हमें करना है सपोज सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम लिया जाता है। जब वो अपने बीच में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देंगे, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसके जगह पे सोडियम आएगा। 2 molecules of RCOONA, ओके। और एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम निकला, 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ओके। ये इन जनरल है। तो हम अभी क्या करेंगे, 2 molecules of एसिटिक एसिड लेंगे, ओके। उसका रिएक्शन करेंगे विथ 2 atoms of सोडियम, तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाएगा, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। सो ये हो गया हमारा सोडियम एसिटेट, ओके। और ये है एसिटिक एसिड। आया समझ में। नेक्स्ट, अभी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे और यहाँ पे हम जिंक लेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो उस जगह पे जिंक आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ एज गैस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे मोनोवैलेंट हमारा जो मेटल से वो लेते हैं, मोनोवैलेंट मतलब जिनका वैलेंसी 1 है। अगर हम वैलेंसी 1 वाले मेटल्स को लेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एसिड का लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स उस मेटल का लेना पड़ेगा। लेकिन जिंक वो हमारा डाइवेलेंट है, उसका वैलेंसी 2 है। उस केस में यहाँ पे एसिड का मॉलिक्यूल तो हम 2 ही लेंगे, बट जो एटम ले रहे हैं मेटल का वो एक ही लेंगे, ठीक है। तो CH3COO होल टू Zn प्लस H2, ओके। ऐसे समझ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट अभी एरोमेटिक के तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, ओके। अगर सोडियम लेंगे, सोडियम हमारा वैलेंसी 1 है, तो उस केस में 2 एटम्स लेना पड़ेगा। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C, ये हो गया बेंजीन रिंग C6H5 COONA प्लस हाइड्रोजन, ओके।
ये क्या है? बेंजोइक एसिड, और ये हो गया हमारा सोडियम बेंजोएट। आया समझ में क्या हो रहा है? जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है विथ मेटल एटम्स। हो गया? लिख लो इससे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अल्कालीज। रिएक्शन विथ अल्कालीज। ये अल्काली क्या होता है? अल्काली हम किसे बोलते हैं? द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्काली। कोई भी बेस अगर वाटर में सॉल्युबल हो रहा है तो हम उसको अल्काली बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेसेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो हम उन्हें अल्काली बोलते हैं। ओके, तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन अल्काली का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन ऊपर जैसे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा था। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एसिटिक एसिड ले रहे हैं CH3COOH प्लस, उसका रिएक्शन करेंगे विथ NaOH। ओके, तो रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा विथ सोडियम, सो CH3COONA प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, क्या बनेगा? H2O। ओके, नेक्स्ट एसिटिक एसिड ले रहे हैं CH3COH, उसका रिएक्शन करेंगे विथ KOH, हाइड्रोजन निकलेगा, उस जगह पे पोटेशियम आएगा CH3COOK प्लस HOH, वो मिलके क्या हो गया? वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोडियम एसीटेट, ये हो गया पोटेशियम एसीटेट। तो अगर अल्काल मेटल के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है और उसके साथ हाइड्रोजन देता है, और लेकिन अगर अल्काली के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवॉल्व होगा। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। हो गया? नेक्स्ट, reaction with carbonates and bicarbonates। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या देगा? वो भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सॉल्ट मिलेगा अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इन जनरल अगर लेंगे, इन जनरल नहीं, डायरेक्ट ले लेते हैं CH3COOH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन हम करेंगे विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस केस में क्या होगा? हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आएगा। ठीक है, तो सोडियम क्योंकि हमारा मोनोवैलेंट हो गया, यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेना होगा, सो इट विल गिव 2CH3COONA। ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट है। ओके,
और बाकी क्या बच्चा, यहाँ पे हमें और क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। CO3 है यहाँ पे, यहाँ से CO2 गया, एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन निकला H2, और यहाँ से O निकला H2। ओके, नेक्स्ट कोई भी हम लेंगे हमारा कार्बोनेट्स, तो उस केस में हमें उसका सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो क्या होता है, CH3COOH, वही एसिटिक एसिड लेते हैं और वही सोडियम का हम बाइकार्बोनेट लेते हैं NaHCO3। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, सेम चीज होगा, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आएगा, सोडियम आ जाएगा, CH3COONA प्लस, और क्या निकलेगा, CO3 है, यहाँ से क्या निकलेगा, CO2, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके वो उन्होंने बनाया H2O। अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले या बाइकार्बोनेट ले, कोई मैटर नहीं करता, हमें फाइनली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, बाकी आगे हमें बैलेंस करके देखना है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ द मेटल ऑफ विच सॉल्ट वी आर टेकिंग। जिसका सॉल्ट हम ले रहे हैं उसका मेटल जो है उसका वैलेंसी क्या है, उसके ऊपर हमारा इक्वेशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन से बहुत छोटे छोटे रिएक्शन से काफी इजी रिएक्शन से, ठीक है, हो गया। ये कैसे क्या हो रहा है समझ में आया। नेक्स्ट, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो किस रिएक्शन के कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, कार्बन और OH बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और OH के बीच में वही बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड वो कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज of bond between COH, C मतलब कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है उसका अगर क्लीवेज हुआ, ठीक है, उसका क्लीवेज इन्वॉल्व होके कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड रिएक्शन तक हो गया, फोर्थ से कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन हमारा आ रहा है वो है कॉन्वर्शन इनटू एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं और उसको हम कोई ड्राइंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ड्राइंग एजेंट जैसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, ड्राइंग एजेंट है उसका काम है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। ओके, सो वो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा तो बाकी जो बचा उसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन जनरल ले लेते हैं RCOOH प्लस RCOOH। ओके, सेम क्या सेम एसिड का हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से OH निकलेगा, एक एसिड मॉलिक्यूल से, दूसरे एसिड मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, कब निकलेगा, जब हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड देंगे। ओके, सो क्या बचा, RCO और OCOR, इसको हम लिखते हैं RCO कनेक्टेड बाय O। ये होता है हमारा
एसिड एनहाइड्रेट। ओके, साथ में क्या होगा, OH मिल रहा है, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव होगा। ठीक है, इजी रिएक्शन है। एग्जांपल लेंगे अभी, CH3COOH प्लस CH3COOH। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से OH निकलेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। शो यहाँ पे CH3CO कनेक्टेड बाय O प्लस H2O। ओके, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल से इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्रेट। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, इजी है, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल को बीच में से निकालना है। ओके, लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट, अच्छा हम अभी बोले कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेंगे और P2O5 ड्राइंग एजेंट वहां पे रहेगा तो वो एसिड एनहाइड्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स लेने से नहीं होता है, तो और अगर हम चाहे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एसिड क्लोराइड अगर लेंगे तो वहां से भी हमें एसिड एनहाइड्रेट मिल सकता है। ओके, आए समझ में क्या बोल रहे हैं, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड लेंगे तो भी वहां से हमें एसिड एनहाइड्रेट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिल रहा था, वहां पे HCl एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3COOH। ओके, ये क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एसिड क्लोराइड CH3COCl। ओके, नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, सो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या मिला हमें, HCl मिला और यहाँ पे क्या रहा, CH3CO कनेक्टेड बाय। ओके, नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्रेट। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। ओके, सो हमें एसिड एनहाइड्रेट कैसे मिलेगा, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें एसिटिक एनहाइड्रेट मिलेगा, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड अगर हम लेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ अल्कोहल्स। रिएक्शन विथ अल्कोहल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होता है। कहाँ पे पढ़े हैं, अल्कोहल चैप्टर में पढ़े हैं। ओके, अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। ओके, क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने ले लिया RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। ओके, और एक हम क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे R-OH। सो यहाँ पे यहाँ से OH जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से हाइड्रोजन जाएगा। ये याद रखो, अल्कोहल से OH नहीं जाता है, अल्कोहल से हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, OH कहाँ से जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग क्लीवेज ऑफ C-OH बॉन्ड। तो ये O क्या है, ये तो ऊपर रहता है, ये वाला O, तो ये कार्बन और OH बॉन्ड जो है वही ब्रेक होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखने की कोशिश करेंगे C डबल बॉन्ड OH, तो यही बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है। ओके, सो क्या बना,
CO, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है COOR गैस। ओके, और रिमूव क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। आया समझ में क्या हो रहा है? और इसका जो मैकेनिज्म है हम उसको इन डिटेल अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH। ओके, क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया। बाकी क्या बचा, CH3COO C2H5। इथाइल, ये है इथाइल और ये है एसीटेट। ओके, इथानॉल, ये तो एसिटिक एसिड है। अगर हम आईपीएस में लिखेंगे देन इट विल बी इथानोइक एसिड। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, पहले से पढ़े हुए हो, इजी रिएक्शन है, लिख लो इससे। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 एंड SOCl2। ये हम ऑर्गेनिक अभी इतना पढ़ चुके हैं तो हमें इतना आइडिया हो गया है कि PC फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड, ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस होता है ना, हमें पता है। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीन एटम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो कैसे इंट्रोड्यूस होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COH एसिटिक एसिड लिया हमने, उसका रिएक्शन किया विथ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो वो हमें क्या देगा, वो देगा CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ओके, POCl3 क्या है, फॉस्फोरिल क्लोराइड, और उसके साथ मिलेगा हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड लेंगे, उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमें मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, साथ में H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो PCl5 लेने से बाई प्रोडक्ट हमारा अलग आता है और PCl3 लेने से बाई प्रोडक्ट अलग आता है, ठीक है। इसको याद रखना है कि कहाँ पे क्या प्रोडक्ट निकल रहा है। ओके, लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट, तो ये हमने पढ़ा PCl5 और PCl3 के साथ। नेक्स्ट पढ़ेंगे CH3COOH लेंगे और उसका रिएक्शन हम करेंगे SOCl2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही एसिटिल क्लोराइड ही हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCl, और उसके साथ क्या होता है, उसके साथ SO2 होता है प्लस HCl होता है। ओके, अगर अभी हम एरोमेटिक की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं C6H5। ओके, COOH हो गया बेंजोइक एसिड, उसका रिएक्शन करेंगे विथ थायोनिल क्लोराइड, तो वो हमें क्या देगा, C6H5COCl। ओके, और SO2 प्लस HCl। ओके, बेंजोइल क्लोराइड। आया समझ में क्या हो रहा है, लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सिंगल बॉन्ड नहीं, O और H का बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर
कार्बन और OH बॉन्ड का बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, अभी COOH जो ग्रुप लगा हुआ है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, सो इसमें जो हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो है डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफी सारे रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट लेंगे, ओके, और उसका रिएक्शन करेंगे विथ सोडा लाइम। सो सोडियम salt of carboxylic acid on distillation with soda lime। सोडा लाइम क्या होता है, वो होता है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो वो क्या देता है, यील्ड हाइड्रोकार्बन। अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमें देगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, RCONA प्लस NaOH गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में वो क्या देगा, RH प्लस Na2CO3। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं CH3COONA। ओके, वही सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या देगा, जो अल्काइल ग्रुप है एक उसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड होता है, अल्काइल ग्रुप क्या है CH3, एक हाइड्रोजन ऐड होगा CH4 प्लस Na2CO3। ओके, Na2CO3। ठीक है, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जहाँ पे दो COH ग्रुप अटैच होते हैं। ओके, अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको हम हीट करेंगे तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH2 COOH COOH, इसका नाम है मालोनिक एसिड। ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे 415 केल्विन से 435 केल्विन तक, तो उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है COO ये रिमूव हो रहा है, बाकी क्या बचा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिलके हो गया CH3 और ऊपर है COOH। ओके, तो हमें प्रोडक्ट में फोकस किसके ऊपर करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट, अगर हम बीटा कीटो एसिड्स ले रहे हैं, बीटा कीटो एसिड्स, और जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सो ये बीटा कीटो एसिड को अगर हम क्या करेंगे, सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर मतलब बहुत ही कम हीट करेंगे, उस केस में भी वो क्योंकि थर्मली अनस्टेबल है ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे CH3CO CH2 COOH, उसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 तो रिलीज होगा, ये तो कॉन्फर्म है। मान लो ये पोर्शन जो है
वो रिलीज हो रहा है। ओके, सो बाकी क्या बचा, CH3CO, CH3CO, CH2H मिलके क्या बना, CH3CO, CH3। ओके, तो ये हो गया हमारा एसिड्स, चाहे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर बीटा कीटो एसिड हो, उसको अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। इसके लिए हम उस रिएक्शन को बोल रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। ओके, नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस को हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस होके अल्केन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें करना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लेना है, किसका लेना है, अल्काली मेटल सॉल्ट का, कोई भी अल्काली मेटल का सॉल्ट का हमें एक्वस सोल्यूशन लेना है ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक COH ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है, उसको अगर हम लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें अल्केन मिलेगा। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे एक्वस solution of alkali metals alkali metal salt of monocarboxylic acid yield alkane on electrolysis। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट लेंगे। ठीक है, CH3COONA सोडियम एसीटेट लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो क्या देगा, 2CH3CO माइनस एसीटेट आयन देगा प्लस 2 Na प्लस देगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसीटेट हम ले रहे हैं जो हमें एसीटेट आयन देता है और सोडियम आयन देता है। ओके, नेक्स्ट है एट कैथोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड जो है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन सा आयन जाता है, पॉजिटिव आयन जाता है। ओके, और यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ये आता है। हम पढ़े हुए हैं ये सब कैथोड में। तो क्या होगा, वाटर जो है हम सोल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट तो है और वाटर मॉलिक्यूल भी है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वाटर मॉलिक्यूल वो रिडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अंडरगोज रिडक्शन, सो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, वो क्या देगा, 2OH माइनस प्लस H2। ओके, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर रहता है उनका एक लिस्ट रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से प्रीफर होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एट कैथोड, सॉरी कैथोड तो हो गया, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, यहाँ पे हमारा जो एसीटेट आयन है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, 2CH3CO माइनस gives C2H6 प्लस 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली हमें एक अल्केन मिल रहा है जिसका नाम है इथेन। ओके, ये हो गया हमारा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, लिख लो इससे। फिर इसका और क्या क्या हो सकता है मॉडिफिकेशन, उसको हम देखेंगे। हो गया,
नेक्स्ट, पहले में हमने क्या लिया था, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था, अल्काली मेटल सॉल्ट। अभी क्या करेंगे ना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। सो व्हेन सोडियम और पोटेशियम, यही हमारा मेन अल्काली मेटल्स होते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई carboxylic acid are subjected to electrolysis तो क्या होगा, yields alkenes, ओके, alkenes are formed। जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेके इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी जब डाई कार्बोक्सिलिक का लेंगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, CH2COONA CH2COONA, ओके, इसका नाम है सोडियम सॉक्सिनेट, ठीक है, प्लस वाटर, क्यों, हम तो सोल्यूशन ले रहे हैं, ओके। इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन, प्लस 2CO2 प्लस 2 NaOH, ओके, और हाइड्रोजन भी निकलेगा, हो गया। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, अल्केन का फॉर्मेशन देखा, अल्केन का फॉर्मेशन देखा, अभी हमें अल्काइन का फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्काइन्स आर फॉर्म्ड by electrolysis of aqueous solution of सोडियम और पोटेशियम फ्यूमारेट, ओके। पहले में एसीटेट लिए थे, जब अल्केन मिला, फिर सॉक्सिनेट लिया, जब अल्केन मिला, और फ्यूमारेट लेंगे, हमें अल्काइन मिलेगा, ठीक है। CHCOOK, इतना तो सोडियम हो गया, अभी पोटेशियम का लेते हैं, और CHCOOK, नाम है पोटेशियम फ्यूमारेट, प्लस 2H2O gives electrolysis, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2 प्लस 2KOH प्लस H2, ये हमारा क्या है, ये है इथाइल, ओके। सो आ रहा है समझ में क्या क्या हमें करना है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लेना है, अल्कली मेटल का सॉल्ट लेना है एसिड का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, ये तो हो गया। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ओके, रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है, ओके। इसके अंडर में फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे HVZ रिएक्शन, हेल होल्हार जेलिंस्की, इसको भी पढ़ चुके हैं, HVZ रिएक्शन, ओके, हेल होल्हार जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे ना, रेड फॉस्फोरस
और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। ठीक है, मतलब कोई भी ले रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल RCH2COOH, उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्या बोले हम, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होगा क्लोरीन से। ठीक है, अल्फा CO ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन। ओके, सो ये हाइड्रोजन एटम जो है उसको क्लोरीन रिप्लेस करेगा, मतलब CH2 है, CH हो गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, CHCl COOH, ऐसे रिएक्शन होगा। ओके, लेकिन अगर हम क्लोरीन को लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या होगा, तो जितना भी हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, वो सारा अल्फा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा विथ क्लोरीन एटम। ओके, इफ chlorine is present in large amount, then all alpha hydrogen are replaced by hydrogen atoms are replaced by chlorine atom। ठीक है, सो यहाँ पे हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड। ओके, उसका रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये तीनों हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, CO हो गया कार्बोनिल ग्रुप, और ये हो गया अल्फा कार्बन, ये तीनों हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, CH3 था, एक हाइड्रोजन गया, CH2 बना, और उस जगह पे क्लोरीन आ गया, COOH। ओके, रिएक्शन कंटिन्यू होगा, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, CH2 था, CH हो गया, और एक क्लोरीन आ गया, Cl2 बन गया, COOH गिव्स C। अभी ये हाइड्रोजन भी चला गया, 3 ठो क्लोरीन आ गया, CCl3 COOH। ओके, नाम क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया, नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस मतलब अगर हम एरोमेटिक की तरफ चलते हैं तो वहां पे तो अल्काइल ग्रुप नहीं है कि जो रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है, बेंजीन न्यूक्लियस जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं बेंजोइक एसिड। ओके, उसका हमें रिएक्शंस करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले में नाइट्रिक एसिड लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, बेंजोइक एसिड है, उसका मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। अभी इतना सारा पढ़ चुके हो कि पता हो गया होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, मेटा पोजीशन में नाइट्रो है, सो नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। ठीक है, ऐसा रिएक्शन भी हम काफी टाइम पढ़ चुके हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड देने से क्या होता है, SO3H ग्रुप आता है। सो ये तो हमारा बेंजोइक एसिड रहा, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, मेटा पोजीशन में। ओके,
ये SO3H ग्रुप जब इंट्रोड्यूस होता है हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, मेटा पोजीशन है मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। ओके, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं। इस रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एटम। ओके, सो बेंजोइक एसिड रहा यहाँ पे, क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस होगा। कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? वही मेटा पोजिशन में। सो नाम क्या बनेगा? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ओके, एसएमएस में क्या हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। रिएजेंट कौन होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। एंड क्लोरीनेशन में क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस होता है, रिएक्शन होता है विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। और क्योंकि COH ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप और एटम इंट्रोड्यूस होगा वो मेटा पोजीशन में इंट्रोड्यूस होगा। ओके, चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट, इसके साथ हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेस्ट्स। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनका टेस्ट क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपाउंड फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है और ये जो है वो बेंजोइक एसिड है। ओके, सो टेस्ट फॉर फॉर्मिक एसिड। कैसे पता चलेगा कि कोई हमें कुछ दे रहा है, वो फॉर्मिक एसिड है या नहीं है? ओके, फर्स्ट टेस्ट क्या है? अगर हम टोलेंस रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, ओके, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिल्वर मिरर मिलेगा। ओके, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिल्वर मिरर मिलेगा। नेक्स्ट, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन तो याद होगा, सारा चीज याद होना चाहिए। टोलेंस रिएजेंट क्या था? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ओके, आल्डिहा और फेलिंग सोल्यूशन में दो सोल्यूशन है, फेलिंग्स एंड फेलिंग्स भी। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहता है और सोडियम पोटेशियम टार्टारेट रहता है, जिसको हम रुचेल सॉल्ट कहते हैं। सो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है? यहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, वो रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। ओके, CO2O का होता है रेड प्रेसिपिटेट। ओके, नेक्स्ट, अगर हम फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करेंगे विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? वो एक वाइट और नियरली ग्रे प्रेसिपिटेट हमें देगा। ओके, सो अगर कोई भी हमें एसिड कोई दे रहा है और हमें टेस्ट करना है कि वो कौन सा एसिड है, तो हमें क्या देखना है? अगर वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सिल्वर मिरर देना चाहिए। फेलिंग सोल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ओके, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड। एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो व्हाइट और ग्रे प्रेसिपिटेट देना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा टेस्ट फॉर फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट फॉर एसिटिक एसिड। ओके, हमें एसिटिक एसिड टेस्ट करना है, कैसे करेंगे? फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओके, FeCl3 सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अगर वो हमें रेड कलर देगा सोल्यूशन का तो वो है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है, अगर हम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या देगा, इथाइल एसिटेट देता है। ठीक है, CH3COO, C2H5, क्या नाम है इसका, इथाइल एसिटेट देता है। ओके, तो ये जो इथाइल एसिटेट फॉर्म होता है उसका एक प्लीजेंट ऑर्डर रहता है। ठीक है, आए समझ में क्या बोल रहे हैं, अगर कोई हमें कुछ एक एसिड दे रहा है और उसका रिएक्शन हमें करना है, नहीं रिएक्शन नहीं करना है, हमें टेस्ट करना है कि ये जो है वो कौन सा एसिड है, उस केस में हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को लेके टेस्ट कर सकते हैं। अगर रेड कलर आता है तो एसिटिक एसिड पता चलेगा, और अगर हम इथाइल अल्कोहल का प्रेजेंस, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। नाम क्या होता है रिएक्शन का, ईस्टरिफिकेशन। ओके, और वो जो ईस्टर फॉर्मेशन होता है इथाइल एसिटेट, उसका एक प्लीजेंट ऑर्डर रहता है। ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे टेस्ट फॉर बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या करना है, बेंजोइक एसिड के लिए काफी सारे हमारे टेस्ट हैं। फर्स्ट देखेंगे कि जो नॉर्मल फिजिकल टेस्ट जैसा होता है, अगर हम हॉट वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसको कूल करेंगे तो वाइट शाइनिंग फ्लेक्स हमें मिलेगा। ओके, सो ये क्या होता है, डिजॉल्व्स इन hot water but separated in the form of flakes। व्हाइट कलर का व्हाइट फ्लेक्स ऑन कूलिंग, जब हम उसको अगेन कूल कर देंगे तो वो व्हाइट फ्लेक के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट FeCl3 सोल्यूशन। जब FeCl3 सोल्यूशन हम ले रहे थे एसिटिक एसिड के केस में हमें रेड कलर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें बफ कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ओके, बफ कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शन कराएंगे विथ सोडियम बाइकार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर रिएक्शन करेंगे विथ सोडा लाइम तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वेपर्स ऑफ बेंजीन विच बॉन्ड्स विथ सूटी फ्लेम। वेपर्स ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस होगा जो एक सूटी फ्लेम में बर्न होता है। ओके, तो अगर ये सब हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कि वो जो एसिड है वो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल बेंजोइट मिलेगा, जिसका एक फ्रैग्रेंट ऑर्डर होता है। यहाँ पे प्लीजेंट ऑर्डर जो है, यहाँ पे अगर हम वो रिएक्शन कराएंगे, ऊपर लिख लेते हैं किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इथाइल अल्कोहल in presence of सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या देगा हमें, वो हमें देगा C6H5COO, C2H5, इथाइल बेंजोइट। ठीक है, सो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या ऑर्डर रहेगा, फ्रैग्रेंट ऑर्डर रहेगा। ओके, अगर ये सारे चीज कोई बता रहा है, मतलब टेस्ट में आ रहा है रिजल्ट, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है।
ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बाद में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा कोई एक नया चैप्टर का। तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।